वेलकम गाइज, जे क्लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था साइंस एमकेएस चैनल में, वहाँ पर हमने पढ़ा था कि मानव में स्वास्थ्य तथा रोग एनसीईआरटी वहाँ पर हमने पूरी कर ली थी। उसके बाद मैंने आपसे वादा किया था कि आपके लिए स्पेशल बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़, वायरस से होने वाले डिजीज़, प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज़ और फंजाई और इसके अलावा जो हेलमिंथी से होती है ना, कृमियों से, इन सभी डिजीज़ के बारे में स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा और लेके भी आ गया। ठीक है, आपका जो सपोर्ट था, लाइक था और आपके सब्सक्राइबर भी बढ़े थे। ठीक है, तो अब भी ऐसा हुआ तो आपके लिए इसी प्रकार के नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलते रहेंगे जो कि आपके पर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं वायरस, विषाणु से होने वाले रोग। पर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे आपका नर्सिंग का हो, पैरामेडिकल का हो, फार्मेसी का हो। ठीक है, सबसे पहला जो डिजीज़ है, वायरस से होने वाले सभी डिजीज़ यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। चिकन पॉक्स। ठीक है, पहला है हमारा चिकन पॉक्स। किससे होता है ये? वेरिजेला वायरस से। ठीक है, याद रह जाएगा, वेरिजेला वायरस से। संचरण के तरीके की बात करें तो वायु या फिर सीधे संपर्क से फैलता है, यानी कि कोई टच में आएगा तो ये फैल जाएगा या फिर वायु द्वारा भी फैल सकता है, चिकन पॉक्स। ठीक है, सिम्टम इसके वही है कि इसमें बुखार आता है और बॉडी पे दाने दाने हो जाते हैं बहुत सारे, जिन पर वो फ्लूइड भर जाता है ना। जैसा कि आपने देखा होगा चिकन पॉक्स में यही कंडीशन आपको भी हुआ होगा कभी ना कभी तो। ठीक है, अगला है हमारा स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स किस वायरस से होता है? वायरोला मेजर और वायरोला माइनर। ठीक है, तो मेजर माइनर अलग बात है, वायरोला सा होता है। दोनों में ये वेरिजोला जोस्टर से होता है, ये ऊपर वाला चिकन पॉक्स, और ये नीचे ना स्मॉल पॉक्स, ये वायरोला से होता है। ठीक है, याद रह जाएगा। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, वायरस में भी डिफरेंस है तो इनके लक्षणों में भी डिफरेंस है, बट इनके फैलने के तरीके सेम है। तो आपको करना क्या है यहाँ पर? आप कुछ नहीं करना, मैं डिफरेंस जो बता रहा हूँ वो आपको याद रखना है। स्मॉल पॉक्स तो आपको सबको हो गया होगा, बचपन में कभी ना कभी हुआ होगा। बुखार आता है और बॉडी पे, जिसको छोटी माता बोलते हैं ना, कि इसको माता निकल रही है, तो वही होता है स्मॉल पॉक्स। और उसमें आपकी जो बॉडी पर है दाने निकलते हैं और उसमें फ्लूइड भरा होता है और पपड़ी सी बन जाती है जब वो रिकवर होने लगते हैं वापस। और जब वो पपड़ी हटती है तो वहाँ पर खड्डा सा बन जाता है। इस प्रकार के चेहरे पर बहुत सारे छोटे छोटे खड्डे बन जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के ब्लैक ब्लैक से। ठीक है, तो आपको देख के कोई ये बता सकता है कि इसको कभी स्मॉल पॉक्स हुआ था, क्योंकि आपके चेहरे पर वो धब्बे छूट जाते हैं, मार्क्स। ठीक है, पैचेस, तो वो होता है स्मॉल पॉक्स। अब आप बोलेंगे सर चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के लक्षणों में क्या अंतर है? फिर अंतर यही तो है, जो स्मॉल पॉक्स में आपके चेहरे पर दाने छूट रहे, खड्डे छूट रहे, वो चिकन पॉक्स में नहीं छूटते। चिकन पॉक्स में आपका जो चेहरा है पहला जैसा हो जाता है। ठीक है, कोई आपको देख के ये नहीं बता सकता कि इसको कभी चिकन पॉक्स हुआ था, जबकि स्मॉल पॉक्स आपके चेहरे पर खड्डे छोड़ जाता है। क्लियर? अब तो क्लियर हो गया वो दोनों के लक्षणों में। स्मॉल पॉक्स में चेहरे पर आपके चेहरे पर या फिर बॉडी पर खड्डे रह जाते हैं, जबकि चिकन पॉक्स में किसी भी प्रकार के खड्डे या फिर मार्क्स नहीं रहते। क्लियर? क्लियर। अब तो और ये दोनों के वायरस, ये वेरिजेला जोस्टर है और ये वायरोला है। ठीक है, अब मैंने इतना बड़ा अंतर आपको बता दिया है और अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, अब चलते आगे। अगला जो डिजीज़ है, ये वायरस होने वाले पढ़ रहे हैं अपन। हमारा चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया। अगला है हमारा मीजल्स, कसरा। ये भी बहुत खतरनाक डिजीज़ है। इसमें पूरी बॉडी पर आपके जो है फ्लू टाइप के, मतलब एक दाने दाने निकल आते हैं, वो होता है कसरा, मीजल्स। किस कारण से होता है? रूबेला वायरस से। ठीक है, और ये वायु से फैलता है। लक्षण वही, बुखार आता है और ऑल बॉडी पर दाने दाने निकल जाते हैं। क्लियर? अगला डिजीज़ है हमारा पोलियो। इसके बारे में सब जानते होंगे, पोलियो वायरस से ये होता है। और ये किससे फैलता है? दूषित भोजन और जल से। अगर किसी ने उसका दूषित भोजन खा लिया या फिर जूठा पानी पी लिया, जूठा भोजन कर लिया, तो ये दूसरों को ही जा सकता है पोलियो रोग। और इसमें लक्षण तो आपको पता है कि विकलांगता होती है, पैर काम नहीं करते, क्योंकि नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है पोलियो डिजीज़। ठीक है ना, इसलिए इसमें पैर काम नहीं करते एकदम से, मतलब नर्वस ही पूरा हमारा तंत्र बेकार हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है, किससे होता है? पोलियो वायरस से। अगला है हमारा रेबीज। इसके बारे में सब जानते होंगे। रेबीज का जो पेशेंट होता है, उसमें जो उसको पानी से डर लगता है और उसको खाने पीने, मतलब एक प्रकार से कुत्ते जैसे हरकत हो जाती है उसकी, और लार निकालता रहता है और भयभीत चीज़ें उसके, मतलब पानी उतरता नहीं है। एक प्रकार से पानी वो पीने की कोशिश करता है बट उसका पानी अंदर जाता नहीं है।
ये रेबीज के लक्षण है और ये रेबीज वायरस से ये रोग होता है। ठीक है, अब ये किन वजह से होता है, ये वायरस कहाँ से आता है, तो ये कुत्ते से आता है, बंदरों से आता है ना। ये कुछ जानवर है जिनसे रेबीज वायरस आपके बॉडी में जाता है। तो जितना हो सके इनसे बचे, पागल कुत्ते से, पागल बंदरों से, पागल नेवला से। ठीक है, ये कुछ जानवर है, इनसे आप बचे। ठीक है, तो ये रेबीज के हमने लक्षण पढ़ लिए, ये किन कारण से होता है और ये डिजीज़ का नाम हो गया। ठीक, करेक्ट। अब चलते आगे, अगला है हमारा हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस बी वायरस से हेपाटाइटिस रोग होता है और ये जो फैलता है ये दूषित जल से फैलता है। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है आपका। और ये किसको इफेक्ट करता है, लीवर को इफेक्ट करता है। ठीक है, लीवर को। हेपाटाइटिस से समझ गए होंगे आप। ये सारी चीज़ें आपको रखनी है याद, तो कि आपके जो अच्छे मैं तो चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए। बस आप हमारे चैनल पर आए हो तो कुछ तो मिले ना आपको। डेंगू, अब डेंगू तो बरसात का सीजन आने वाला है, सबने सुना है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया है ना, तो सब जानते हैं किससे होता है, डेंगू वायरस से। क्लियर। और किस मच्छर के कारण से, एडिस एडिपीज, ये पूछा भी जा चुका है BSc नर्सिंग इंट्रांस एग्ज़ाम में और बहुत सी बार पूछा जा चुका है ये तो क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको याद रख लेना, डेंगू किससे होता है, डेंगू वायरस से। और इसके जो मच्छर है एडिस एडिप्टिस मच्छर है। ठीक है, येलो फीवर भी इसी से होता है, येलो फीवर याद रह जाएगा। क्लियर। और अगला है हमारा एड्स। ये एड्स तो बहुत खतरनाक है, इसके तो आज दिन तक वैक्सीन ही नहीं मिल पा रही। क्या करे, HIV एड्स से ये बहुत खतरनाक है। बट स्टूडेंट जो यहाँ पर गलती करते हैं वो ये करते हैं, वो HIV को क्या समझते हैं, रोग, जबकि ऐसा नहीं है। HIV तो एक वायरस है, वायरस का नाम है, ना कि रोग का नाम तो एड्स है। ठीक है, और ये आपको पता है असुरक्षित यौन संपर्क से फैलता है, दूषित रक्तदान से फैलता है, दूषित सिरिंज से फैलता है। और अगर किसी माता को है तो उसके बच्चे में भी आ जा सकता है, लेबर के दौरान, ब्रीथ के दौरान, जन्म के दौरान। ठीक है, तो रोग का नाम एड्स है, वायरस का नाम HIV है। ठीक है, क्लियर। और किन वजह से होता है आपको पता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स और दूषित रक्तदान से। क्लियर। और डेंगू हमने पढ़ लिया। अब ये तो हमारा वायरस का कंप्लीट हो गया। इसमें कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप बता सकते हो। चिकन पॉक्स को लेकर, स्मॉल पॉक्स को लेकर, कसरा को लेकर, पोलियोज को लेकर, रेबीज़ को लेकर, हेपाटाइटिस को लेकर, डेंगू को लेकर, एड्स को लेकर, इन सभी के वजह कोज जो है, इन सभी के कोज यहाँ पर दिए हुए हैं। ये सारे इसके कोज है और किन किन वजह से फैलता है और इसके जो विवरण था मैंने बता दिया इनके बारे में। ठीक है, क्लियर। और चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में डिफरेंस ज़रूर याद रखना, गलती मत करना। ठीक है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। आपको जो आता छोटी माता वो स्मॉल पॉक्स उसको बोलते हैं, जिसमें चेहरे पर दाने रह जाते हैं। और चिकन पॉक्स में चेहरे पे किसी प्रकार के दाने नहीं रहते, वो एकदम ये होता है क्लियर। ठीक है, अब हमारा वायरस कंप्लीट हो गया। अब चलते अगला बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला है हमारा ट्यूबरक्लोसिस, TB जिसको बोलते हैं। किस वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ये लंग्स को इफेक्ट करता है, सांस लेने में दिक्कत सी आती है। ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। और TB जिसको बोलते हैं, और किससे फैलता है, वायु से। कोई भी व्यक्ति काशी तो चलती है TB के, आपने सुना होगा कि 2 सप्ताह से ज़्यादा काशी TB हो सकती है, तो इस पेशेंट को काशी ज़्यादा चलती है। ठीक है, ये इसके डिस्क्रिप्शन मैंने वर्णन कर दिया। अब अगला है टाइफाइड। ये तो आपने NCERT में पढ़ा ही था, हम सब ने मिलकर साइंस MK चैनल में, साइंस MK में यहाँ पर हमने सबने टाइफाइड के बारे में पढ़ा था। तो आपको याद आ गया होगा किस वजह से होता है, किस बैक्टीरिया से होता है। ये होता है साल्मोनेला टाइफी से। ठीक है, और ये दूषित भोजन और जल से फैलता है। ठीक है, अगला है हमारा खोलेरा। ये बहुत खतरनाक डिजीज़ थी, हैजा एक प्रकार से ये महामारी के रूप में आया था। बहुत सारा टाइम हो गया स्टूडेंट, हैजा बहुत खतरनाक डिजीज़ थी, क्योंकि उस टाइम पे वैक्सीन नहीं था, कोई इसका उपचार नहीं था। ठीक है, तो विब्रियो खोलेरी नामक बैक्टीरिया से होता है ये। इलाज तो है ही सही, क्योंकि बैक्टीरिया से होता है दूषित भोजन और जल। जैसे कि आपको पता है कि आजकल शौच के लिए बहुत सारे रिवर्स नदियों में जाते हैं, वहाँ पर इसके थ्रू ये फैल जाता है। ठीक है, विब्रियो खोलेरी, यही वजह है इनके फैलने की। और इसमें सिम्टम आपको बता दूं क्या होता है इसमें, याद रखना, उल्टी और दस्त, यानी कि ये 2 खतरनाक चीज़ें इस पेशेंट में देखी जाती है। अनकंट्रोल वोमिटिंग करता है, अनकंट्रोल उसको डायरिया होता है, दस्त बार बार जाता है पानी जैसा। ठीक है, ये इसके खास बात है हैजे की, विब्रियो खोलेरी से होता है। ठीक है, अगला है हमारा डिप्थीरिया।
अभी इसका वजह क्या है होने की, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया है, और ये किससे फैलता है, वायु और सीधे संपर्क द्वारा। अब इसके लक्षण क्या है, इसके लक्षण में आपने देखा होगा मुंह में एक झिल्ली सी बन जाती है डिप्थीरिया में, झिल्ली टाइप की संरचना, उससे निगलने में खाने में दिक्कत आती है, तो ये होता है डिप्थीरिया। ठीक है, अगला है हमारा लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग। अब आपने देखा होगा कुष्ठ रोग का एमडीटी से इलाज हो सकता है, तो वो एमडीटी मेडिसिन है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई की बैक्टीरिया से ये होता है। ठीक है, और ये किससे फैलता है, संपर्क में आने से फैलता है। क्लियर, बैक्टीरिया इतना हार्ड नहीं है। अगला है हमारा काली कासी हुफिंग कफ, किस वजह से फैलता है, बोर्डेटेला पर्टुसिस, और ये किससे संपर्क, सीधे संपर्क वायु से फैलता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, कौन सी चीज़ें वायु के संपर्क से, कौन सी चीज़ें दूषित जल से, कौन सी दूषित भोजन से। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ कोई डाउट हो बैक्टीरिया को लेकर तो आप कमेंट कर सकते हो, आपके हर कमेंट का जवाब आपको मिलेगा। ठीक है, बैक्टीरिया वाला क्लियर हो गया। अब चलते आगे, प्रोटोजोआ आ गया। प्रोटोजोआ सिलेक्शन 100% होगा आपका, मैं बोल रहा हूँ ना। जेक्लोन जॉब चैनल पे आ गए तो 100%, और साइंस के चैनल पे मैं एनसीईआरटी को पढ़ा रहा हूँ आपके लिए, इतना कुछ कर रहा हूँ, लेकिन आप लाइक सब्सक्राइब करते नहीं हो, तो कर दिया करो यार, आपका फ़ायदा है। ठीक है, प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, सबसे पहला है मलेरिया ज्वर, किस रोगाणु से होता है, प्लाज्मोडियम से। क्लियर। संचरण के तरीके आपको पता है कि मादा एनाफ्लीज मच्छर इसको संचरित करता है। अगला ये रहा अमीबिक डिसेंट्री, और ये किस रोगाणु से होता है, एंट अमीबा स्ट्रोलाइटिका, दूषित जल एवं भोजन। ठीक। अगला है हमारा लिस्मानियासिस, काला आजार जिसको बोलते हैं, लिस्मानिया रोगाणु से, प्रोटोजोआ से ये होता है, और इसका वाहक कौन है, सैंड फ्लाई इसको ट्रांसमिट करती है, ये वेक्टर का काम यहाँ पर कर रही है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर लक्षण तो मलेरिया का आपको खुद को पता है कि बुखार आता है, सर्दी लगती है, कंपकंपी होती है, सिर दर्द करता है, ये इसके लक्षण है। अमीबिक डिसेंट्री में आप पता है वो डायरिया। ठीक है, लिस्मानिया काला आजार में हमारी बॉडी जो है ब्लैक सी हो जाती है इसमें। ठीक। अगला हमारा, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब और आप डिटेल में पढ़ोगे, अभी मैं आपको उतना सा ही पढ़ा रहा हूँ जितना आपके लिए सिलेक्शन के लिए काफ़ी है, इंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करने के लिए बेस्ट है, उतना सा ही मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ। वैसे अगर पढ़ाने बैठूँ तो जितने भी डिजीज़ है ना, इनको पूरे को खोल के बैठ दूँ, कोजेज, इनके पूरे कोजेज, और इनका जो इनके ट्रीटमेंट होता है, ये किस प्रकार से इनका संचरण होता है, बहुत सारा बन जाएगा। बट आपके लिए आपको जो चाहिए वो चाहिए कि हमको इंट्रेंस एग्ज़ाम पास करा दो बस, तो उतना सा ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और हो गया था हमारा, जिसमाने हो गया ट्रेपोनोमा वाला स्प्रिंग सिकनेस, ये ट्रेपोनोमा हो गया, ट्रेपोनोमा उरी से होता है। ठीक है, सीसी फ्लाई मक्खी के इसका संचरण होता है, सैंड फ्लाई और सीसी फ्लाई याद रख लेना, कंफ्यूज नहीं होना, ये रेत वाली है। ठीक है, रेत में पाई जाती है ऊपर वाली। ये प्रोटोजोआ हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, अब आता है हेलमिंथीज। हेलमिंथीज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। फाइलेरिया यानी कि हाथी पाँव, रो का नाम है, ऊचेरिया ब्रैंकोफोटाई, ये हमारे हेलमिंथीज का नाम है, यानी कि इस वजह से ये होता है, और इसका वाहक एडिज और क्यूलेक्स मच्छर। याद रख ही सकते हो इतना सा, तो ये टेबल आपके लिए स्पेशल प्रोवाइड कराई मैंने बड़ी मुश्किल से, इतने हार्ड मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आपके लायक ही नहीं आता है। ठीक है, बट अब आएंगे, मेरे को विश्वास है। एस्केरेसिस हो गया हमारा, ये रो का नाम हो गया, एस्केरेसिस लिम्ब्री कोडाई इसकी वजह से होता है, और दूषित भोजन इसके वाहक है। ठीक है, इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसिस, बहुत सारे तो रोग है ना उसके नाम पर ही, ये इनके वजह कोजेज है। ठीक है ना, तो इतना सा तो याद ही रख सकते हो। दूषित भोजन और जल से फैलते हैं। हेलमिंथीज हो गया ना हमारे कर्मी, ये कर्मियों से होने वाले रोग है। तो हमने यहाँ पर जान लिया रोगाणु किस वजह से होता है, और इनके संचरण के तरीके, और इनके वजह जो लक्षण थे मैंने बताए दिए। इसके बाद आता है यौन संचरित रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज, जैसे कि डिजीज़ के बारे में आपने पढ़ा होगा, एड्स हो गया, बीमारी का कोई भी कारण यहाँ पर दिया हुआ है, सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया। स्टूडेंट मैंने ऊपर पढ़ा है उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़, अभी तो बहुत सारा पढ़ाना है आपको, आप एग्ज़ाम आने वाले हैं बहुत सारे।
मैं सोच रहा हूँ आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जो मैंने आपसे शेयर करना चाहता हूँ फटाफट से कर दूँ, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो ना तो सब्सक्राइब कर लो, इससे आपको क्या होगा, नर्सिंग और जो पैरामेडिकल और फार्मेसी के प्री एग्ज़ाम है उनकी प्रिपरेशन अच्छे से होगी, और उनके एग्ज़ाम फॉर्म कब भरे जाएंगे सारी इन्फॉर्मेशन आपको इन्हीं चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। साइंस के चैनल पर मैं NCERT पढ़ा रहा हूँ। असंचित रोग ये वो रोग है जो फैलते नहीं है, ठीक है। जैसे कि मधुमेह हो गया, ये एक व्यक्ति में रहता है। जैसे कि शाम को अगर डायबिटीज है तो वो शाम तक ही स्थायी है, वो दूसरे राउंड में नहीं जाएगा, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ये भी संचरित नहीं होता। कैंसर हो गया, ये भी संचरित नहीं होता, नॉन कम्युनिकेबल है। गाइटर हो गया, ठीक है ना, क्योंकि इनकी वजह क्या है, इनकी वजह या तो ग्लैंड्स में हार्मोन्स में प्रॉब्लम है। जैसे कि आपको मधुमेह के बारे में पता है कि पेनक्रियाज में डिस्टर्बेंस हो रही है, या तो ये ख़राब हो रही है, या फिर इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं कर रही, तो ये फैलने वाला रोग नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस से नहीं हो रहे, इसलिए नहीं फैल रहे, ठीक है। कैंसर भी अनकंट्रोल सेल डिवीजन से हो रहा है, कोई बैक्टीरिया वायरस इसको नहीं कर रहा, ठीक। और ये ऑस्टियोपोरोसिस आपको पता ही है कि इसमें सेल्फ इम्यून वाला है, ठीक है, यानी कि खुद की इम्यूनिटी पर ही पहचान नहीं कर पा रही इसमें सेल्स। गाइटर आपको पता है कि आयोडीन की कमी से हो गया। तो ये कुछ डिजीज़ है जो फैलते नहीं है, एलर्जी भी नहीं फैलती है, ये आपको याद रखना है। ये एक ही व्यक्ति तक स्टेबल है, दूसरे व्यक्ति में नहीं जाते, चाहे कुछ भी कर लो, ये एक ही व्यक्ति तक रहते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब बताइए आपको क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है। ये इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ये कर्मियों से होने वाले रोग, और ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, और ये जीवाणु से होने वाले रोग, इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, और ये वायरस से होने वाले रोग। अब कैसा लगा आपको वीडियो, लाइक करके बता दीजिए। जितने सारे लाइक आएंगे नेक्स्ट वीडियो उससे भी बेटर आपको मिलेगा, ठीक है। और आपका एंट्रेंस एग्जाम क्रैक हो जाएगा ईजिली, पता भी नहीं चलेगा कैसे हुआ, ठीक है। जिसने NCERT का वीडियो नहीं देखा है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ उसको देख लीजिए और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक दिया हुआ है।